हाय गाइस, कैसे हो? आज हम लोग जो है जो क्वेश्चंस करा रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, उसको आज आगे बढ़ाएंगे हम लोग। क्लियर है? आइए देखते हैं क्या बोलिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ x, y, z आर ऑल डिफरेंट, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, एंड इफ देखिए दिस इज इक्वल टू 0 दिया, देन प्रूव दैट x, y, z इज इक्वल टू -1। क्लियर है? आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यानी ये हमारे पास गिवन है, इक्वल टू 0 भी ध्यान दीजिएगा। इसके हेल्प से हमें x, y, z इक्वल टू क्या लेके आना है, -1। तो देखिए यहाँ पे हमने x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, y स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर क्यूब है, सॉरी, z स्क्वायर 1 प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू 0। क्लियर है? ये गिवन हमारे पास। अब ये बताइए, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इसको देखिए ध्यान से, C3 को देखिए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, कॉलम में बोल रहे याद रखना 1 1, प्रॉपर्टी नंबर आपको याद हो अगर फिर। क्लियर है? दूसरा क्या होगा, फिर से वापस x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास x क्यूब y क्यूब और ये z क्यूब, और इक्वल टू 0 वैसे ही। क्लियर गाइस? अब यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा बाय प्रॉपर्टी नंबर 5। क्लियर है? ओके। अब एक चीज देखिए ध्यान से, सेकंड वाले देखिए, इसमें डिटरमिनेंट में, इस रो में देखिए R1 में R2 R3 में, इसमें x कॉमन, इसमें क्या है y, इसमें z, तो आप कॉमन ले लीजिए। अब आपको डिटेल नहीं देना है कि बाय टेकिंग कॉमन समथिंग, ठीक है, आप दैट लिख सकते हैं कि इसमें कोई कॉमन नहीं हो रहा है, x y z। क्लियर है? इसमें x y, इसमें z, तो क्या बचेगा 1, ये x, ये क्या होगा x स्क्वायर, ये 1, ये y, ये y स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 z और z स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ध्यान दीजिएगा। गाइस तो आप देखिए इसके कॉलम देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, एक काम करते हैं, जैसे ये इसको वैसे बना सकते हैं, तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। याद करिए गाइस, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर वो कौन सा है, सेकंड है, कि अगर एनी टू रोज और एनी टू कॉलम अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी क्या हो जाता है, चेंज, मतलब उसकी साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर +5 आ रहा है तो -5 आएगा। तब अगर एनी टू रो या एनी टू कॉलम्स को आप क्या करते हैं, इंटरचेंज। आइए देखते हैं, अगर हम सपोज करिए, पहले इस वाली बात कर रहे हैं, C2 इंटरचेंज C3 करते हैं, यानी जहां C3 वहां C2 हो जाएगा, C2 वहां C3, तो जब चेंज करेंगे तो साइन क्या होगा इसका, चेंज। अब चेंज के मतलब यहाँ माइनस रख लीजिए, ठीक है, हमने बताया ना साइन चेंज हो जाएगा, तो ये x y z वैसे ही, और यहाँ 1 1 1, और ये क्या होगा x स्क्वायर y स्क्वायर और ये z स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वैसे ही है x y z 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अब देखिए वापस जो है हमको देखिए यहाँ 1 1 है, ठीक है, C1 में, बट ये C2 में, तो इसको यहाँ लाना है, तो फिर से इंटरचेंज कर ले C1 C2 को, इसको इंटरचेंज कर ले C1 C2 को, तो फिर से देखिए माइनस कॉमन है, वो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ऐसे ये प्लस हो गया, क्यों हो गया, यहाँ पे लिखिए C1 इंटरचेंज C2। क्लियर है? ये इंटरचेंज का साइन, सॉरी, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे बनाते हैं, तो ये प्लस जब हो जाएगा, अब देखिए जहां पे C1 वहां C2, जहां C2 वहां पे C1, x y z, और क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। क्लियर है? प्लस x y z, और ये है हमारा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस हो चुका है, फिर हमने दोबारा देखिए अप्लाई किया, तो फिर माइनस कॉमन होगा, तो एक माइनस पहले बाहर से था, तो माइनस माइनस का इंटू होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको देखिए, दोनों सिमिलर है, तो कॉमन लेंगे अगर इसको, ध्यान दीजिए 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद सोचिए क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स वाई जेड बचेगा इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? देखिए जब ये कॉमन आ जाए तो इसके रिप्लेस पे क्या बचेगा, ठीक है, ये देखिए, ये इसको देखिए, तो 1 बचेगा उसके रिप्लेस पे, एक्स वाई जेड पहले से है। अब देखिए इसको भी 0 इक्वेट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, तो पहले इसको कर लेते हैं,
1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, प्लस 1 इधर जाए, देखिए माइनस में प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट जो है ये 1 1 एक्स वाई जेड, ये ऐसा हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर इसको जब इक्वेट करिएगा तो देखिए जब करने पे क्या आएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ऐसा आप नहीं भी करके दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी इक्वेट कर सकते हैं 0, तो x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू एक्स प्रूव होगा, याद रखिएगा। क्लियर है? वैसा हमें जरूरत नहीं है, हमें चाहिए था ये। आ गए वन और क्वेश्चन देखिए, ये रिलेटेड क्या है, कॉम्बिनेशन से है। आपने याद करो 11th में कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इसका हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं फिर से, ठीक है। ऐसा नहीं कि 11th में नहीं पढ़ा। से r की वैल्यू 2 है तो जो n होगा उसको उतने ही प्लेसेस तक क्या ले जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर मान लो सपोज करो ये 10C3 है, ठीक है, तो 10 को यहाँ पे r की वैल्यू 3 है तो 10 को हम लोग 3 प्लेसेस तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। से 10 into 9 into 8, और जो नीचे 3 है उसको 3 into 2 into 1 तक ले जाएंगे। 4 होता है तो 4 into 3 into 2 into 1 तक, क्लियर नहीं, 1 तक ले जाएंगे। और यहाँ जितनी भी वैल्यू होगी यहाँ पे, जैसे 15 ये 4 है तो 15 into 14 into 13 into 12, क्योंकि r की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू को 4 प्लेसेस तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाएंगे। और 4 को क्या लिखेंगे, 4 into 3 into 2 into 1 तक ले जाएंगे। क्लियर गाइस? तो देखिए इधर x c1 है तो r की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, x अपॉन 1 फैक्टोरियल लिख दीजिए, या सिंबल 1 भी लिख सकते हैं इसको। फिर क्या लिखा है x c2, r की वैल्यू 2 है तो x को हम लोग 2 प्लेसेस तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाएंगे। तो x माइनस 1 और अपॉन में देखिए 2 होगा 2 into 1। नेक्स्ट देखिए x c3 है तो 3 तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि x को हम लोग 3 प्लेसेस तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे। तो देखिए x माइनस 1, x माइनस 2 और 3 है 3 into 2 into 1। वही सेम चीज जो है हम लोग R2 में करेंगे और R3 में करेंगे। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान दीजिए, R1 देखिए x कॉमन हो रहा है, R2 में y, R3 में क्या है z, तो x y z हो गया। एक चीज और कॉमन हो रहा है, ध्यान देखिए, अगर कॉलम में देखिए C1 में देखिए ध्यान से, इसमें 1 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है, जैसे 1 का कोई खास मतलब नहीं है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। इसमें 2 है, इसमें क्या है 3 2 जा 6 6 है। तो देखिए अपॉन में है ना, तो अपॉन में कौन होगा, इसका 1 लिखना लिख लीजिए, अदरवाइज इसका 2 हो गया, ठीक है, और इसका 3 2 जा 6 कॉमन हो रहा है। क्लियर है? ओके गाइस, इस वाले में 2, इस वाले में 1 का कोई मतलब नहीं, इसमें 6 हो रहा है, अपॉन में तो अपॉन में। हाँ तो गाइस देखिए इसमें x कॉमन हो रहा है, इसमें y, इसमें z, और नीचे हमने बताया था C1 में 1 होगा, C2 में 2 होगा और C3 में 3 into 2 यानी 6 होगा। कॉमन लिया तो हमारे पास ये बचेगा। क्लियर है? ओके, तो x देखिए ये x y z हो गया अपॉन 12। अब एक काम करते हैं हम लोग, C3 में, C3 आपका ये ध्यान दीजिए इंटू में C3 है, C2 ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जब C3 के लिए पहला टर्म क्या है x माइनस 1, x माइनस 2, ऐड क्या कर रहे हैं C2 का पहला टर्म क्या है x माइनस 1। ध्यान देखिए इसमें x माइनस 1 क्या है, कॉमन है, तो क्या बचेगा x माइनस 2 प्लस 1। ध्यान देखिए कॉमन जब जाएगा ऐसे रख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो क्या आ गया, ये भी x माइनस 1 बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को इसमें ऐड करने पे देखिए क्या बन रहा है, C3 की चेंजेस किसमें होगा C3 में, तो यहाँ पे क्या बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ऐड इसके साथ भी होगा, देखिए y माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, और जब ये ऐड होगा इसमें तो क्या z माइनस क्या बनेगा 1 का होल स्क्वायर। क्लियर गाइस? अब गाइस एक काम करिए, अगर इस क्वेश्चन को आप आसान बनाना चाहते हैं, देखिए आपको ये प्रूव करना है, इतना आ चुका है इतना और लाना, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें x माइनस 1 को a लेट कर लो, y माइनस 1 को b और z माइनस 1 को c। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x y z अपॉन 12, ये 1 1 पहले से था, ये a हो गया, ये b ये c, ये क्या हो जाएगा देखिए स्क्वायर है होल a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। वैसे ये पैटर्न आप कर चुके, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा a माइनस b b माइनस c c माइनस a। ठीक है, याद करो हमने क्या बताया था, पहले अगर कॉमन हो तो कॉमन देख लो, नहीं हो रहा तो क्या करेंगे 2 एलिमेंट 0 बनाते, पर आपको ये भी ध्यान रखना कि लाना क्या है। हमने बताया था इसका आंसर क्या आता है a माइनस b b माइनस c c माइनस a। ठीक है, तब इसको देख के चलेंगे। ठीक है, अगर ये बनाएंगे 2 टर्म 3 में से तो ऑटोमेटिक आपको 2 एलिमेंट 0 हो सकते हैं। तो देखिए कैसे, अगर हम r1 से क्या माइनस कर दे r2 एंड r2 से क्या माइनस कर दे r3, देखिएगा x y z 12, तो देखिए r1 में चेंज होगा 1 माइनस 1 क्या होगा 0, ये क्या हो जाएगा a माइनस b
ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह ये होगा b माइनस सी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि R2 में चेंजेस होगा, ठीक है। R3 वैसे लिख लेंगे। अब ध्यान से देखो x y z अपॉन 12, R1 में कॉमन क्या है, देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, एक बार प्लस में लिख सकते हैं एक बार माइनस में, तो जाहिर सी बात a माइनस b प्लस b होगा, तो a माइनस b क्या आ जाएगा कॉमन। और इसी तरह R2 में b माइनस c कॉमन हो रहा है, ठीक है। आप लिख दीजिएगा टेकिंग कॉमन a माइनस b फ्रॉम R1, टेकिंग a माइनस b एंड b माइनस c से लिख दीजिए फ्रॉम R1 एंड R2, क्लियर है। तो क्या बचेगा 0, ये 1, ये क्या बचेगा a प्लस b, क्लियर है। 0 1 b प्लस c बचेगा, ये वैसे रहेगा। अब क्या करेंगे, एक्सपेंड करो, किसके अलावा एक्सपेंड करेंगे, कहा था जिसके दो एलिमेंट जीरो हो जाए कॉलम या रो के, उसी के अलावा एक्सपेंड कर दो। C1 में जीरो का जो एलिमेंट, तो C1 के अलावा कर देते हैं, ठीक है। x y z 12 a माइनस b b माइनस c, ध्यान दीजिए ये क्या, देखिए देखिए ध्यान से, ये है तो ये बचा, तो क्या होगा c स्क्वायर ये और ये, सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा b प्लस c, इसका 1 में इंटू माइनस, और इसका भी 1 में इंटू होगा, बट साइन क्या हो जाएगा चेंज, इस साइन की वजह से क्या कट रहा है, देखिए इसमें b और b कट रहा है, तो क्या बचा c माइनस a, क्लियर है। अब गाइस ध्यान से देखिए, अब ये जो यहाँ पे आप वैल्यू इक्वेट कर लीजिए, a की क्या है x माइनस 1 y माइनस 1 क्या है b है z, अगर वापस आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई, abc की जो भी वैल्यू है, ठीक है, पुट करिएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है गाइस। तो आई होप समझ में आया होगा, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आ गए, देखिए वन मोर क्वेश्चन और देखिए। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं जीपी के बारे में। याद करिए जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = ar - 1। a फर्स्ट टर्म, r क्या है कॉमन रेशियो, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ a b c r क्या बोला है, पॉजिटिव टर्म्स ऑफ pth qth है, rth टर्म्स ऑफ अ gp, ठीक है, r रिस्पेक्ट वैल्यू फॉर gp, देन प्रूव करना है log a p1 log b q और 1 log c r इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो एक काम किया हमने, यहाँ पे लेट कर लिया, फर्स्ट टर्म को हमने x कहा, a नहीं का, रीजन क्या है, यहाँ पे a पहले से b जो भी है पहले c दे दिया है, इसलिए हमने अलग कर लिया, और r ना लेके हमने कॉमन रेशियो को y ले लिया, ठीक है। इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, जो टर्म दिया, अगर फिफ्थ टर्म बोलेगा तो इसे फिफ्थ टर्म बोल रहे हैं 10, तो अब फिफ्थ टर्म क्या है उसके हिसाब से ar - 1, तो ये तो 10 है ना, फिफ्थ टर्म कितना दिया वो ध्यान देना, ठीक है। तो ये 5 = 10 लिखते थे, तो देखिए इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, आप फर्स्ट टर्म x लिया है, कॉमन रेशियो y लिया है, अब यहाँ nth टर्म है, वहां pth है, तो क्या होगा p - 1, और पहला टर्म क्या है आपका a दिया है, दूसरा क्या है b दिया है, x y, और qth टर्म है q - 1 होगा गाइस, समझ रहे हैं बात। तीसरा क्या होगा c x y r - 1, देखिए c दिया है, और ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है आपका y क्या है कॉमन रेशियो, rth टर्म बोला ना, pth टर्म qth टर्म rth टर्म। तो देखिए पहला देखते हैं, तो a = क्या दिया है x y और p - 1, ठीक है। इस पे दोनों तरफ आप log ले लो, जब इधर log लोगे तो log a होगा, इधर भी क्या होगा log होगा, log x y p - 1। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने log mn, क्या होता है log m प्लस log n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये log x प्लस log y p - 1। एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है, ये n साइड में चला आएगा तो p - 1 साइड में चला आएगा, तो क्या बनेगा log x प्लस p - 1 साइड में हो गया, इनटू क्या हो गया log y, क्लियर है गाइस, ओके। a = पहला वाला, दोनों तरफ log लिया, log mn का फॉर्मूला लगाया तो log m प्लस log n, फिर सेकंड वाला फॉर्मूला लगा तो p - 1 साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग log a की वैल्यू यहाँ गई है, तो जहां log a क्या पुट करेंगे, देखिए ध्यान से, log x प्लस p - 1 इंटू log y। सिमिलरली अगर देखा जाए b वाला है तो क्या होगा भाई, अब b वाला देखिए क्या है, इसमें y के फॉर्म में बन रहा है, ध्यान दीजिए, मतलब y का मतलब सॉरी b = क्या है, तो log b की वैल्यू बनेगी, क्या बनेगी log x प्लस q - 1 और log क्या बनेगा आपका, एक दूसरा टर्म हमारा क्या दिया है qth टर्म दिया है, तो q - 1 इंटू क्या बनेगा ये
log y ये भी बनेगा, ठीक है। तीसरा बनेगा log, सिर्फ यहाँ का चेंज होगा, ध्यान दीजिए log x है करके r माइनस 1 और ये log y, ठीक है। c1 हो गया, इसकी तीनों वैल्यू पुट किया, याद देखिएगा जैसे पहला वाला log है वैसे आपका log भी log c, इस तरह आपने p q r c2 लिख लिया 1 1 1, ठीक है। 0 तो हमें लेके आ रहा है, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, अब आप क्या करिए c1 से माइनस कर दीजिए log x इंटू c3। कह रहा है कि c3 में log x का मल्टीप्लाई करके किससे माइनस करो तो c1 से। तो जब इसमें log x का मल्टीप्लाई हुआ गाइस और इससे जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, p माइनस 1 इंटू log y, करके देख लीजिए आप, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसमें क्या बचेगा q माइनस 1 log y बचेगा और यहाँ पे r माइनस 1 log y, क्लियर है गाइस, जगह कम थी, ठीक है। c1 माइनस log x इंटू c3, ये वैसे ही नोट कर लेंगे c2 p q r 1 1, क्लियर है। अब एक चीज देखिए ध्यान से, स्पेस कम है, इसको रफ कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे c1 में log y क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो जब टेकिंग कॉमन लेंगे log y आप लिख दीजिएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1, ये क्या बचेगा p q r। ध्यान दीजिए हमें क्या लाना है 0 लाना है ना, क्या लाना है 0। तो सोचिए कॉमन सेंस की बात है, अगर हम c1 और c3 को ऐड कर दें तो 1 1 कट जाएगा, तो इधर p q r भी आ जाएगा। यहाँ यानी जब दो कोई भी रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है 0, याद है ना। तो एक काम करो, हम क्या बोल रहे हैं कि c1 में क्या ऐड कर दो c3, तो जो सोचिए जब इसमें ये 1 ऐड होगा तो क्या बचेगा p, इसमें ये ऐड होगा तो क्या बचेगा q, ये क्या होगा r, p q r 1 1, क्लियर है। अब ध्यान से देखो c1 c2 क्या है, r आइडेंटिकल, सो क्या होगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है 0, हेंस प्रूव्ड। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।